एक छोटे से गांव के किनारे राधा नाम की एक लड़की रहती थी। राधा की उम्र लगभग 15 साल थी। उसका घर मिट्टी और खपरेल से बना एक छोटा सा मकान था। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके पिता गांव में मजदूरी करते थे और माँ घर पर सिलाई का काम करती थी। घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। राधा को बचपन से ही फूलों से बहुत प्यार था। उनके घर के पीछे थोड़ी सी जमीन थी, जहां उसकी माँ ने गेंदे, गुलाब, चमेली और गुड़हल के पौधे लगाए थे। राधा रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठती और पौधों में पानी डालती। फूलों की खुशबू से उसका छोटा सा आंगन महक उठता। एक दिन राधा ने देखा कि गांव के मंदिर के पास फूल बेचने वाले दुकानदार फूलों को बहुत महंगे दाम पर बेच रहे थे। उसके मन में एक विचार आया। उसने माँ से कहा, माँ, अगर हम अपने बगीचे के फूलों की माला बनाकर मंदिर के पास बेचें तो घर की थोड़ी मदद हो सकती है। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर मेहनत और ईमानदारी से किया जाए तो हर काम सम्मान के योग्य है। अगले दिन राधा ने सुबह जल्दी उठकर फूल तोड़े। उसने गुलाब और गेंदे के फूलों की सुंदर मालाएं बनाई। फिर एक छोटी सी टोकरी में फूल सजाकर मंदिर के पास बैठ गई। शुरुआत में बहुत कम लोग उसके पास आए। कुछ लोग उसकी छोटी सी टोकरी देखकर आगे बढ़ गए। राधा को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह हर ग्राहक से प्यार से कहती, भैया, ताजे फूल हैं, पूजा के लिए ले जाइए। धीरे धीरे लोगों को उसके फूलों की ताजगी और उसकी अच्छी आदत पसंद आने लगी। मंदिर में आने वाली एक बुजुर्ग महिला ने एक दिन राधा से कहा, बेटी, तुम्हारे फूल बहुत सुंदर हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि तुम हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करती हो। उस दिन राधा बहुत खुश हुई। कुछ ही दिनों में उसके फूलों की मांग बढ़ने लगी। अब वह केवल मंदिर के बाहर ही नहीं, बल्कि गांव के साप्ताहिक बाजार में भी फूल बेचने लगी। वह सुबह फूल चुनती, फिर उनकी मालाएं बनाती और दोपहर तक बाजार पहुंच जाती। राधा ने कमाई का थोड़ा हिस्सा घर में दिया और बाकी पैसे बचाने लगी। उसका सपना था कि वह पढ़ाई जारी रखे और आगे चलकर अपना छोटा सा फूलों का व्यवसाय शुरू करे। लेकिन एक दिन अचानक तेज बारिश हुई। कई फूलों के पौधे खराब हो गए। अगले दिन राधा के पास बेचने के लिए बहुत कम फूल थे। उसे लगा कि शायद उसका काम रुक जाएगा। उसकी मां ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता। मेहनत करने वाले इंसान को रास्ता जरूर मिलता है। राधा ने हार नहीं मानी। उसने गांव के दूसरे किसानों से बात की और उनसे ताजे फूल खरीदकर मालाएं बनाना शुरू किया। वह फूलों को साफ पानी में रखती और उन्हें अच्छी तरह सजाकर बेचती। उसकी मेहनत देखकर किसान भी उसे उचित कीमत पर फूल देने लगे। कुछ महीनों बाद राधा ने अपनी बचत से एक छोटी सी फूलों की दुकान खोल ली। दुकान का नाम उसने रखा राधा फूल घर। उसकी दुकान पर हर सुबह ताजे फूलों की खुशबू फैलती। वह मंदिर के लिए मालाएं, घरों के लिए फूलों की सजावट और छोटे कार्यक्रमों के लिए फूलों के हार तैयार करती। एक दिन गांव के स्कूल की शिक्षिका उसकी दुकान पर आईं। उन्होंने राधा से पूछा, तुम इतनी मेहनत करती हो, फिर पढ़ाई कैसे करती हो? राधा ने मुस्कुराकर कहा, मैडम, मैं सुबह और शाम दुकान संभालती हूँ, लेकिन पढ़ाई के लिए रोज समय जरूर निकालती हूँ। मैं अपने सपने को छोड़ना नहीं चाहती। शिक्षिका उसकी मेहनत से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने राधा को स्कूल की पढ़ाई में मदद करने का वादा किया। समय बीतता गया। राधा ने मेहनत और पढ़ाई दोनों जारी रखी। कुछ वर्षों में उसकी छोटी सी दुकान पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। अब वह गांव की दूसरी लड़कियों को भी फूलों की माला बनाना और छोटा व्यवसाय करना सिखाने लगी। और राधा अक्सर कहती थी, मेहनत करने के लिए बड़े साधनों की जरूरत नहीं होती। अगर इरादा मजबूत हो तो छोटी सी शुरुआत भी बड़े सपने को पूरा कर सकती है। उसकी कहानी गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। जिस लड़की को कभी लोग छोटी सी टोकरी लेकर फूल बेचते हुए देखते थे, वही लड़की अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार का सहारा बन गई थी। सीख, काम कभी छोटा नहीं होता। मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ की गई छोटी सी शुरुआत भी एक दिन बड़ी सफलता में बदल सकती है।